बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अलका याग्निक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। केरल के केटी थॉमस को विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वहीं शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। वहीं पी नारायण को शिक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। पद्म पुरस्कार जो कि नागरिक सम्मान है और इसके लिए जो अलग अलग कला और क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें चुना जाता है। इसमें भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अलका याग्निक को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और दिवंगत धर्मेंद्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजनीति, कला और तमाम क्षेत्रों से चुन करके जो सर्वोच्च हस्तियां होती हैं जिनका योगदान इन क्षेत्रों में होता है उन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका ऐलान किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। भगत सिंह कोश्यारी के लिए भी पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प हो गई। दोनों ओर से हुए पथराव में कई लोग घायल हुए हैं और अब पूरे हालात पर पुलिस नजर बनाए हुए है और इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लड़ाई विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने को लेकर हुई। इससे दूसरा संप्रदाय भड़क गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग पथराव कर रहे हैं, उनके हाथ में लाठी डंडे भी हैं। ये लड़ाई पेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत मच गई। कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह जैसे ही खबर मिली, पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंच गया और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल माहौल शांत है। आज से राष्ट्रीय जनता दल में नया अध्याय शुरू हो गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया। लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव ही पार्टी चलाएंगे, लेकिन उनकी ताजपोशी से परिवार में ही विवाद हो गया है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी और लालू यादव ने अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी। वहीं बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर स्वाति करने वालों और गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। बहन रोहिणी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाई तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई, जिसमें वो रोहिणी की बातों से सहमत दिखे। हाँ तो सही तो लिखी है उन्होंने, जो ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव को सिर्फ रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने ही नहीं घेरा, बल्कि जेडीयू ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर सियासी प्रहार किया। लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद करके फैसले लिए गए हैं। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते ही लालू यादव राजनीतिक तौर पर अचेत हो गए। उदय नारायण चौधरी, माननीय शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आलोक मेहता जी, जगदानंद सिंह जी, क्या ऐसे लोग राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केवल इसलिए नहीं बन सकते कि 22 आपराधिक मामला तेजस्वी के खिलाफ दर्ज है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर उठे सवाल और परिवारवाद के आरोप पर तेजस्वी के दोस्त और राज्यसभा सांसद संजय यादव ने उनका बचाव करते हुए पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बने हैं श्री नितिन नवीन जी, उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी 5 बार एमएलए थे ना। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो मंदिरों में घुसकर भी चोरी करने लगे हैं। ऐसे ही 2 चोर दादरी में खाटू श्याम मंदिर से जोत और घंटा चुरा कर ले गए। चोरी की इस वारदात को चोरों ने 7 मिनट में अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 चोर आते हैं, जिनमें से एक ने हेलमेट और दस्ताने पहन रखे हैं, जबकि दूसरा कंधे पर बैग टांगे हुए था। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों ने पहले छोटी ज्योति और घंटी को बैग में रखा। इसके बाद उनकी नजर मंदिर में लगे बड़े घंटे पर पड़ी। इसके बाद चोरों ने बैग से प्लास निकालकर बड़े घंटे की चेन काटी और उसे भी अपने बैग में रख लिया।
बड़ी बात यह है कि चोरों ने जाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान से माफी भी मांगी और फिर फरार हो गए। अब सीसीटीवी की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त लोग सहम गए जब एक सोसाइटी जंग का अखाड़ा बन गई। सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉयज में मारपीट के बीच पहले मामूली बात पर बहस हुई और फिर जम करके गुत्थम गुत्था हुए। लाठी पर लाठी, भूसों पर भूसा, जिसके हाथ जो लगा उसे दे मारा। और इस दंगल को देखकर ग्रेटर नोएडा की निम्बस सोसाइटी में लोग दंग रह गए। उनकी सांसें अटक गई क्योंकि इधर से लाठी उधर से डंडा लगातार चल रहा था। किसी को कोई फर्क नहीं था कि किसे कहां लग रही है। बस सिर पर एक ही भूत सवार था कि मारना है और जमकर मारना है। ये मारामारी बड़ी ही मामूली बात पर शुरू हुई थी। एक डिलीवरी बॉय ने गलती से किसी और फ्लैट की घंटी बजा दी। इस पर मकान मालिक ने सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत की। इसके बाद डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों को बुला लिया और फिर सोसाइटी में दंगल शुरू हो गया। उत्तराखंड के मसूरी में सामाजिक सौहार्द को झटका देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ दिया। आरोपियों ने मजार के ऊपरी हिस्से को खंड खंड कर दिया। बुल्ले शाह की मजार के साथ बनी 2 अन्य मजारों को भी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, मजार तोड़ने वाले आरोपी वहां रखे दान पात्र में मौजूद रुपए भी निकाल ले गए। यहाँ से लूट के ले गए। देखो, बुल्ले शाह मजार समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि मजार किसी सरकारी जमीन पर नहीं बनी थी और न ही मजार को लेकर कोई विवाद था। मजार समिति ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। ठंडी आफत का चक्रव्यूह बना हुआ है। चक्रव्यूह ही तो कहा जा सकता है क्योंकि कहीं बर्फबारी मजा दे रही है तो कहीं पर सजा बनी हुई है। सजा इसलिए क्योंकि पर्यटक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई घंटों से फंसे हुए हैं। कुछ हाईवे और कई सड़कें अब भी बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे कई घंटे से ठप पड़ा हुआ है। श्रीनगर से किश्तवाड़ जाने वाली रोड अभी भी बंद है। श्रीनगर से पुंछ जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें अभी बंद हुई हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। बर्फबारी मजा या सजा, ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी भला किसे पसंद नहीं होगी, लेकिन बर्फ का मजा सजा में बदल रहा है। आसमान से ली बर्फबारी की मनमोहक तस्वीर मनाली की है और इस तस्वीर को देखकर अगर आप भी मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि यहाँ बर्फबारी का मजा पर्यटकों के लिए सजा बन गया है। मनाली में संडे की दोपहर तक करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और लोग कड़ाके की ठंड के बीच 24 घंटे से भूखे प्यासे सड़क पर फंसे हैं और वो भी भगवान भरोसे, क्योंकि पर्यटकों की मदद कोई नहीं कर रहा। चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। यहाँ पे नई टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे। और ये महाजाम सिर्फ मनाली में नहीं लगा है, चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले नेशनल हाईवे पर जहां बर्फ नहीं गिरी है वहां भी लगा है। ड्रोन की तस्वीरें कुछ घंटे पहले की हैं और कुछ ऐसा ही हाल क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर शिमला का भी है, जहां बर्फबारी की खबर मिलते ही भारी संख्या में पर्यटक पहुंच गए और सड़क पर फंस गए। बहुत पहले का प्लान था, अगर पता होता तो नहीं आते। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग अभी से शुरू हो रहे हैं कहीं से भी मत आए, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? कुफरी आए तो जाना तो पड़ेगा ही ना। भारी बर्फबारी के बीच शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क कई घंटे से बंद है और लोगों के लिए मजा सजा में बदल गई। कश्मीर में भी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि कश्मीर में कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं लोग बर्फ का मजा ले रहे हैं तो कहीं बर्फ मुसीबत बनी हुई है।
कुदरत की जन्नत के बीच पर्यटकों को जब भारी बर्फबारी देखने को मिली तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। गुलमर्ग में कोई बर्फ के बीच नाचता दिखा तो कोई इस खूबसूरती को अपने कैमरे में उतारता नजर आया। लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। कई सड़कें बंद है, लगातार बर्फ हटाई जा रही है और प्रशासन लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दे रहा है। डोडा में भारी बर्फबारी के बीच सेना की चुनौती भी बढ़ गई है। डोडा के भदेरवा के जंगलों में सेना के जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। उधर किश्तवाड़ के पड्डेर में हिमस्खलन की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद श्रीनगर से किश्तवाड़ जाने वाली रोड भी बंद है। अनंतनाग में तो हाईवे पर लोग घंटों से फंसे हैं, क्योंकि प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद हाईवे को बंद कर दिया है। ठीक तो है ही इधर बैठने की, अभी रास्ता क्लियर करेंगे उसके बाद ही छोड़ेंगे। अब हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमें जम्मू जाना है, बच्चे बहुत परेशान हो गए, अंदर बस में बैठे, आप देख सकते हैं अंदर बस में बैठे हैं बच्चे। श्रीनगर से पुंछ जाने वाली सड़क भी भारी बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सियासत की गर्मी से ब्रेक लेकर बर्फीली वादियों में स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेते नजर आए। तस्वीरें गुलमर्ग से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग के कोंगडोरी में ताजी बर्फ पर स्कीइंग का आनंद लिया। बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच उमर अब्दुल्ला ने करीब 1 घंटे स्नो स्पोर्ट्स का मजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्नो बाइक भी चलाई। जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला सियासत की गर्मी से ब्रेक लेकर बर्फीली वादियों में स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेते दिखे। स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का उन्होंने दौरा किया और कोंगडोरी गुलमर्ग में बर्फ पर स्कीइंग की। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां भारी बर्फबारी की वजह से बुरा हाल है। पूरे उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और कई जगह पर्यटक कई घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर उत्तराखंड की चोपता की खूबसूरती बर्फबारी के बाद और बढ़ गई है। इसी बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ लग गई, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा लोग चोपता पहुंच गए तो सब कुछ जाम हो गया। जाम भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 5 किलोमीटर लंबा जाम, जिसमें लोग घंटों से फंसे हैं। पूरे उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और लोग परेशान हैं। उधर केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान -15 डिग्री तक चला गया है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। आईटीबीपी और पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड में भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। हालांकि केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद पुनर्निर्माण का काम बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ड्राइवर की सतर्कता से 30 यात्रियों की जान बच गई। दरअसल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण का काम चल रहा था और उसी समय वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ देर के लिए सांसें बंद कर दी थी। तभी स्यांज इलाके के पास एक चट्टान का बड़ा हिस्सा भरभराते हुए नीचे गिर गया। मुंह के सामने हादसा। वो तो बस ड्राइवर ने समय से समझदारी वाला फैसला लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भाई बैक कर लो। सभी यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। वो मां कसम, गाय सिर्फ 1 फुट से बचा मारे। लैंडस्लाइड के बाद इस मार्ग पर यातायात फिलहाल बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आए एक भयानक एवलांच ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। किश्तवाड़ में बर्फ से जमे पहाड़ों का हिस्सा टूटा तो सीटियां बजने लगी और लोग यहां वहां भागने लगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से जमीन की तरफ सफेद मौत उतरी तो चीख पुकार मच गई। दोनों बाहर निकल, दोनों बाहर निकल। बर्फ का बवंडर जैसे जैसे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ा, लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, अलर्ट करने लगे कि भागो, मौत आ रही है। एवलांच कुछ ही सेकंड तक आया, लेकिन यह ऐसा भयानक मंजर था जिसने वहां रह रहे लोगों की सांसें थाम दी। कुछ देर बाद एवलांच थम गया, लेकिन इसके बाद सड़क पर दिखे सैकड़ों टन वजनी वो पत्थर जो किसी घर पर गिरते तो तहस नहस कर देते, गाड़ियों पर गिरते तो गाड़ियां चकनाचूर कर देते और किसी इंसान पर गिरते तो उसकी जान ले लेते। इस एवलांच में किसी की जान तो नहीं गई और ना कोई घायल हुआ, लेकिन इस एवलांच के आने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट दौड़ पड़ा। थार पर बैठकर कुछ लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और इस बार ऐसे ही एक थार वाले की हेकड़ी मेरठ के एसएसपी ने निकाल दी, वो भी तब जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। एसएसपी विपिन ताड़ा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपने पूरे दलबल के साथ थे। इसी दौरान सामने से एक ब्लैक थार आती हुई दिखाई दी, जिसे जवानों ने एसएसपी के आदेश पर रोक लिया।
हैरान करने वाली बात तो ये थी कि थार में विधायक वाला पास लगा हुआ था। जब बाद में जांच हुई तो पता लगा कि वो पूरी तरह फोटोकॉपी और फर्जी था। बढ़िया कार्यवाही करो। कब लिए गाड़ी तुमने? 1 साल हो गया। एसएसपी ने थार में मॉडिफाई लाइट्स लगाने पर भी ड्राइवर को लताड़ लगाई। फिलहाल पुलिस ने थार मालिक को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।